जानकारी आपको दे दें, सियासत की जंग में जयंत चौधरी का पलटवार देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव को जयंत चौधरी का करारा जवाब मिला है। जाट समाज को टारगेट करने पर भड़के जयंत चौधरी। सस्ते शब्द बोलने पर जयंत का अखिलेश पर निशाना। मेरा नाम लेते जाट समाज को ना करते टारगेट। तमाम बातें जयंत चौधरी कहते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अहंकार से भरा आचरण लाता है सिर्फ पतन। तो देखिए, राजनीतिक जुबानी जंग के बीच आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर तीखा पलटवार किया है। जयंत चौधरी ने कहा कि सियासत की लड़ाई में अगर कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो उनका नाम लेकर बोलते। उन्होंने आरोप लगाया कि जाट समाज को टारगेट करना और ये कहना कि ABCD हमने सिखाई राजनीतिक अहंकार को दर्शाता है। जयंत ने साफ लहजे में कहा कि वे इस अहंकार को करीब से देख चुके हैं और ऐसा आचरण अंततः पतन ही लाता है। तो देखिए, जुबानी जंग अब शुरू हो चुकी है और देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया था उसके ऊपर अब जयंत चौधरी का पलटवार सामने आ गया है। उनका साफ कहना है कि आप जयंत चौधरी का नाम ले लें लेकिन जाट समुदाय को इस तरीके से बदनाम ना करें, उनका नाम ना लें। और साथ ही साथ अखिलेश यादव को अहंकारी तक बता दिया है। तमाम तस्वीरें, तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। देखिए जिस तरीके से 2027 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है और बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और इसी तर्ज पर देखिए, पहले अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के ऊपर कमेंट किया और अब देखिए इस खबर पर हमारे साथ अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है और वहीं देखिए जिस तरीके से आरएलडी और सपा के बीच भी तनातनी देखने को मिल रही है। अमित, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से लगातार दोनों के बीच में तनातनी देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले भी अखिलेश यादव ने जो है वो कटाक्ष के तौर पर बातें की थी कि जिसे हमने चवन्नी से रुपया बना दिया वो भी हमें छोड़ गए और इसी को लेकर के तमाम बातें की गई थी। हालांकि बात करें तो जिस तरीके से लगातार कई बयानबाजियां देखने को मिल रही थी, जयंत चौधरी की पार्टी की नजदीकी जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी से बढ़ी वैसे वैसे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में दूरियां बढ़ने लगी और कहा जा सकता है कि पहले जो लोग एक थे वो अलग हो गए और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर उसी का कटाक्ष कर रहे थे। लेकिन क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से लगातार कटाक्ष किए जा रहे थे, हालांकि जयंत चौधरी की तरफ से कोई पलटवार नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब देर रात शाम जयंत चौधरी ने एक पोस्ट किया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि आखिरकार अगर बात करें तो अखिलेश यादव जो है वो सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलते ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते। जाट समाज को टारगेट करना और कहना कि ABCD हमने सिखाई है। मैं करीब से इस अहंकार को देख चुका हूं और ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। यानी अब कहा जा सकता है कि जयंत चौधरी जो है वो भी अब खुलकर जवाब देना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके का ये अहंकार है ये केवल पतन ले आता है और अगर अखिलेश यादव को कुछ बोलना था तो सीधे नाम लेकर बोलते। ABCD या किसी अन्य व्यक्ति का नाम लेकर के बोलने की आवश्यकता क्या थी या अनजान नाम पर बोलने की आवश्यकता क्या थी। लेकिन देखिए, क्योंकि इससे पहले कुछ दिनों से लगातार जो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की पार्टी के बीच लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही थी, एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे थे, उसी का अब रिएक्शन जो है वो जयंत चौधरी की तरफ से देखने को मिला है। कास्ट पॉलिटिक्स अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां PDA का फॉर्मूला बदल जाता है समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए अचानक से पंडितों को याद कर लिया जाता है, वहीं अब आरएलडी में भी देखिए इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब कहीं ना कहीं वो जानबूझ करके कास्ट को बीच में ला रहे हैं ताकि अपने आप को हितैषी दिखाया जाए और अपने वोट को साधा जाए। जी बिल्कुल, देखिए इसी तरीके से लगातार बातें चल रही हैं और पश्चिमी यूपी की बात करें तो पश्चिमी यूपी में जाट और गुर्जर जो समुदाय के वोटर्स हैं वो काफी संख्या में हैं और ये निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो ऐसे में हर पार्टी की फोकस रहता है कि जाट और गुर्जर को फोकस किया जाए और साफ तौर पर इसी पर ध्यान दिया जाए और इसी को लेकर के देखिए अखिलेश यादव ने भी वहीं से रैली की शुरुआत की थी। और अब देखिए कि क्योंकि जयंत चौधरी की पार्टी की बात करें तो पश्चिमी यूपी में उनकी पकड़ है। कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर जीत हार का अंतर काफी जो है वो अहम रोल निभाता है। इसीलिए देखिए सारा फोकस जो है वो जाट पर किया गया है और उन्होंने ये कहा है कि उसी समुदाय से वो आते हैं, तो ऐसे में उनका कहना है कि उनको नहीं उनके समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी कि आखिर में ये जो बयानबाजी है ये कितनी और आगे जाती है, क्योंकि दोनों तरफ से अभी बयानबाजी जो है एक दूसरे को लेकर दी जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा